हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का PT2 एग्जाम का एक सैम्पल पेपर। फुल मार्क है 40 एंड टाइम 90 मिनट्स। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस। तो सेक्शन ए में आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन बी में आपको CCT बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन सी में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उनमें से सही ऑप्शन चुनना है। सेक्शन डी में ट्रू और फॉल्स बताना है एंड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आएंगे। सेक्शन ई में शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जो कि है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी फ्लावर, ऑप्शन सी स्टेम, ऑप्शन डी रूट। ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हुए सीधा आंसर बता देती हूँ। The reproductive part of plant is flower. Option B, flower is the correct answer. Next, question number 2. Observe the image given below and find the mode of reproduction in it. नीचे जो इमेज दिया गया है इसको देखिए, देख के बताइए ये कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है। जैसे कि आप सबने बुक में पढ़ा होगा ना, ये ईस्ट का रिप्रोडक्शन है। ईस्ट कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड। ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बड। देखिए लाइन में कितने सारे बर्ड्स फॉर्मेशन हुए हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर बड इज फॉर्म, वी कॉल इट एज बडिंग। सो ऑप्शन सी बडिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड फाइंड दैट इज यूज्ड टू ए मेजर लेंथ, मेजर टाइम, मेजर स्पीड एंड डी इज मेजर एरिया। तो नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसको देखिए, तो ये एक सैंड क्लॉक का डायग्राम है और ये यूज करते हैं हम टू मेजर टाइम। सो वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन बी मेजर टाइम। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ क्लॉक इज गिवन इन द पिक्चर। पिक्चर में जो क्लॉक का डायग्राम दिया गया है ये कौन से टाइप का क्लॉक है? ये एक डिजिटल क्लॉक का डायग्राम है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन सी डिजिटल क्लॉक, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 5, the terminal of a cell fitted with a metal cap is negative, positive, both negative and positive and D none of these. So यहाँ पे सेल का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी का सेल, यहाँ पे सेल का मीनिंग है टॉर्च, रिमोट, इन सब चीजों में जो हम सेल यूज करते हैं उस सेल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उस टाइप के सेल में एक साइड में मेटल कैप होता है, तो वो मेटल कैप वाला जो साइड है ना वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव है? नहीं, मेटल कैप वाला जो साइड है दैट इज पॉजिटिव साइड। ओके, सो हियर द ऑप्शन विल बी बी पॉजिटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको हमको पढ़ना है और उसके हिसाब से नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इन सब का आंसर देना है। चलिए सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। एक वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो वो वायर जो है वो गर्म हो जाती है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और ये इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। क्या आप कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बारे में सोच सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट को हम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं? इस पैराग्राफ के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, एन इलेक्ट्रिक हीटर वर्क्स ऑन विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जानने वाली बात है, इलेक्ट्रिक हीटर में हीट प्रोड्यूस होता है। सो हियर द ऑप्शन विल बी हीटिंग इफेक्ट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो कौन सी मटेरियल से बनी हुई होती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी निक्रोम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर ऑप्शन सी निक्रोम। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, इसके ऊपर बेस करके कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से बनाया गया है? ऑप्शन ए वॉल क्लॉक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन सी टीवी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो हियर ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक आयरन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड ए जाइगोट। दो गैमेट्स के फ्यूजन से जो सेल बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो इसमें क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में डेवलप होती है, क्या बनता है, फ्रूट। ऑप्शन बी फ्रूट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम विच सेल, तो इसका आंसर यहीं पे लिखा है, देखिए जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, तो सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन सी जाइगोट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस मूव करता है ये पता चलता है तो हम उसको वो ऑब्जेक्ट का स्पीड बोलते हैं। करेक्ट है। रीजन, स्पीड कैन नॉट बी मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। नहीं, ऐसा नहीं है, स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया गया है। ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है और ये जो रीजन है ये असर्शन को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। हाँ यही है, हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं है, फॉल्स है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो मोशन है उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ट्रू है। रीजन, ग्राफ कैन ओनली बी प्लॉटेड फॉर यूनिफॉर्म मोशन ओनली। हम जो ग्राफ बनाएंगे वो खाली यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हम ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नहीं, ये भी नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है। ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हाँ असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी, ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर ट्रू है तो पास में ट्रू लिखिए, अगर फॉल्स है तो पास में फॉल्स लिखिए। ए, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यस, मेल एंड फीमेल गेमेट की फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू वन, यहाँ पे लिखिए ट्रू। नेक्स्ट बी, द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड इज पीरियडिक मोशन। अगर एक कार सीधा स्ट्रेट रोड पे जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो पीरियडिक मोशन में जा रही है, दैट इज लीनियर मोशन, है ना। सो यहाँ पे लिखिए फॉल्स। नेक्स्ट वन इज सी, टू मेक ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल को यूज करके अगर हम एक बैटरी बनाते हैं, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। नहीं, नेगेटिव टर्मिनल को कभी भी हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ नहीं जोड़ते, नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम जोड़ते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द फॉल्स वन। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करना है। द फर्स्ट वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सेकंड, राइट। सो राइट हियर सेकंड। नेक्स्ट बी, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स। सो हम सब जानते हैं कि पेंडुलम का जो मोशन है दैट इज पीरियडिक मोशन, और पीरियडिक मोशन में ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता रहता है। पेंडुलम वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट सी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है कांस्टेंट स्पीड में तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड ए। 2 और मोर सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, द आंसर विल बी बैटरी। नेक्स्ट ई, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर ए सेल रिप्रेजेंट्स इट्स। कोई भी सर्किट अगर हम बनाते हैं तो सर्किट में सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। उस सिंबल में हम एक लॉन्गर लाइन यूज करते हैं, एक शॉर्टर लाइन यूज करते हैं। द लॉन्गर लाइन डिनोट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर लाइन डिनोट्स द नेगेटिव टर्मिनल। सो हियर द आंसर विल बी पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन पोलिनेशन। पोलिनेशन डिफाइन कीजिए। Here the answer will be the transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. और pollination कितने टाइप के होती है, 2 टाइप के। वन इज सेल्फ पोलिनेशन
अनदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? व्हेन द पोलन ऑफ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर of a different plant of the same kind, it is called cross pollination। 2 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको आंसर इतना लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the distance between 2 stations is 240 kilometer. A train takes 4 hours to cover the distance. Calculate the speed of the train. सिंपल सी बात है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 stations is 240 kilometer. Time taken by the train to cover the distance 4 hours. स्पीड ऑफ द ट्रेन, फॉर्मूला डाल देते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर, टाइम इज 4 आवर, 240 बाय 4 आवर, दैट इज द आंसर विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इफ a car moving with a constant speed. So if the car is moving with a constant speed, uniform speed, then the graph will show a straight line like this. Here in this axis you have to show distance and in this axis you have to show time and the graph will be like this, a straight line. ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ द सिंबल ऑफ ए सेल एंड बल्ब। अगर आपको सेल को सिंबल में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह का एक सिंबल बनाएंगे जिसमें एक लॉन्गर लाइन होगा, एक शॉर्टर मोटा सा लाइन होगा। द लॉन्गर लाइन विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर लाइन विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। पहले भी मैंने बताया था ना, तो इस तरह का सिंबल आपको ड्रॉ करना है सेल के लिए। अगर आपको बल्ब रिप्रेजेंट करना है तो बल्ब के लिए आपको इस तरह का सिंबल ड्रॉ करना होगा। बाकी जो मैंने बनाया है ये एक्स्ट्रा बनाया है ताकि आप सारे सिंबल्स देख लो। अगर एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप इनमें से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, आसानी से भूलो ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया यूजिंग ए सेल होल्डर, ए स्विच एंड ए बल्ब। उसने यूज किया एक सेल होल्डर, स्विच एंड ए बल्ब। When she put the switch in on position, the bulb did not glow. जब उसने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो नहीं किया। Help जुबेदा in identifying the possible defects in circuit. Any two. तो जुबेदा को हेल्प करनी है आपको कि उसने सर्किट बनाने में कौन कौन सी गलती की है, उसको बताना है। कोई भी 2 गलतियां बता सकते हो ऐसे। So here we have to write, जुबेदा made an electric circuit using a cell holder, switch and bulb. The switch is in on position, but still the bulb did not glow. Because क्या रीजन हो सकते हैं? The cells may not be put in the right series, that is negative terminal of one cell should be in contact with the positive terminal of the another cell. एक्चुअली जब हम सर्किट बनाते हैं और 2 सेल यूज करते हैं या 2 से ज्यादा सेल हम यूज करते हैं, तब एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमको कॉन्टैक्ट में रखना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ हमको कांटेक्ट में नहीं रखना है या फिर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ नहीं रखना है। पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा हमको नेगेटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में रखना है। तो शायद हो सकता है जुबेदा ने जो सर्किट बनाया है उसमें सेल्स को उसने इस तरह की प्रॉपर करेक्ट राइट सीरीज में नहीं रखा हो। उसकी एक गलती ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? अकॉर्डिंग टू मी द बल्ब यूज्ड मे बी फ्यूज्ड। जो बल्ब उसने यूज किया है वो फ्यूज हो सकता है। दैट मीन्स फ्यूज बल्ब मतलब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। एक फ्लावर का डायग्राम बनाइए और उसमें नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनको लेबलिंग कीजिए। क्या क्या पार्ट्स हमको शो करना है? सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पल। तो चलिए देख लेते हैं फ्लावर का डायग्राम। तो आंसर में आपको फ्लावर का ये डायग्राम बनाना होगा जिसमें कि आपको दिखाना है ये वाला पोर्शन दैट इज सेपल। ये वाला फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है ना उनको भी दिखाना है जिसको हम बोलते हैं पेटल। देन आपको ये भी दिखाना है जिसको हम बोलते हैं स्टामेन। नेक्स्ट आपको फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिखाना है जिसको हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्टल। ओके, क्वेश्चन में यही था ना कि हमको सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पेल दिखाना है। हमने दिखा दिया। ओके, हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द बल्ब इन द सर्किट सोन इन द फिगर डज नॉट ग्लो। ये सर्किट में जो बल्ब दिया गया है ये ग्लो नहीं कर रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। ये बल्ब को ग्लो करने में सर्किट में क्या क्या चेंजेस चाहिए आप कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ये डायग्राम था ना, ये डायग्राम में देखिए ये जो सर्किट बनी हुई है इसमें 2 सेल्स हमने यूज़ किया है और सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कॉन्टैक्ट में रखा है, जो कि सबसे बड़ी डिफेक्ट है। इससे बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल की नेगेटिव टर्मिनल के कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए।
तो ये पहली गलती है, तो हम इसको लिख देते हैं द सेल्स हियर आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। यहाँ पे सेल्स प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। द पॉजिटिव टर्मिनल आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है वो कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के, सो द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो हमको करना क्या है उसमें, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल टू मेक द बल्ब ग्लो। एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के कॉन्टैक्ट में रहेगा, तभी जाके ये जो बल्ब है ना ये ग्लो करेगा इस तरह से, राइट। सो दिस इज द करेक्ट सर्किट पैटर्न। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। ये क्वेश्चन पेपर में मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये वाला चैप्टर इंक्लूड नहीं किया है। तो आपके स्कूल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए गए हैं और एग्जाम में कौन से चैप्टर आएंगे उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है, हार्ट का डायग्राम। ओके, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी तो ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।